नसीमा, अरे नसीमा कहाँ हो भाई? जी आई। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है मैं आ ही गया हूँ। क्या बात है मास्टर साहब, आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। ये लो, अपना मुंह मीठा करो और मेरा भी कराओ। मिठाई? ये किस चीज की मिठाई है? अपनी उरूज की जॉब हो गई है। जॉब? जॉब क्यों? और उसने मुझे बताया तो नहीं कि वो जॉब ढूंढ रही थी। उसको जॉब की क्या जरूरत है? भाई जरूरत का तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि हमारा पढ़ाया जाया नहीं हो। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उसने मुझे कॉल की थी तो शुरू में मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने मुझे बताया कि उसने सलमान के साथ उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है। तो यूं कहे ना मास्टर साहब, आप भी बहुत अजीब बातें करते हैं। फिर मालकिन है हमारी उरूज, जॉब कैसी? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन है तो जॉब। और ये मिठाई इस बात की है कि ये वही ऑफिस है जहां हमारी उरूज जॉब के लिए गई थी और खुद छोड़ कर आ गई थी। आज वहां की मालकिन है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई? जॉब और उरूज, वो भी अचानक से। मैं बस यही सोच रही हूँ कि उरूज को जॉब की क्या जरूरत है, कहीं कुछ। अरे तुम परेशान क्यों हो रही? अल्लाह सब बेहतर करता है। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप ये मिठाई निकालिए और अच्छी सी चाय बनाइए, फिर बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। आती हूँ। ये उरूज का इस तरह ऑफिस में आना और एकदम पूरे सिस्टम में घुसना अजीब लग रहा है। मैंने तो आज तक अपनी कंपनी समझ के काम किया है। अब अपनी कंपनी है तो 2-4 लाख का क्या हिसाब किताब रखना, इधर या उधर। अब ये लड़की मुश्किल कर देगी। खैर, तजुर्बा भी कोई चीज है। बॉस, बॉस, क्या बात है, गहरी सोच में लग रहे हैं। कोई नई प्लानिंग चल रही है? जाओ यहां से भी तुम। पहले ही मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। लगता है मैडम उरूज ने सर में शदीद दर्द कर दिया मेरे बॉस के। नवाज, सॉरी बॉस, सॉरी। मास्टर साहब आ जाएं, चाय पी लें। हाँ भाई।
क्या बात है नसीमा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी के बजाय फिक्रमंदी के असरात हैं। आप एक माँ के दिल को नहीं समझ सकते। एक तो तुम माओ का ये गुमान कभी दूर नहीं हो सकता कि बाप कुछ नहीं समझते। असल में बात यह है कि मेरी बेटी प्रोग्रेसिव है, वो आगे बढ़ने के लिए पैदा हुई है। और तुम बताओ, ऐसी तालीम का फायदा नसीमा जिसे किचन में जला दिया जाए। आप ठीक कह रहे हैं। आपकी बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हो रही है, मगर क्यों अचानक? मास्टर साहब, कोई बात तो है। माएं हमेशा फिक्रमंद रहती हैं। अरे हमारी बेटी मालकन है, मालकन। हो सकता है सलमान चाहता होगा कि उसकी बीवी बिजनेस में उसका हाथ बटाए, बस इतनी सी बात है। मगर मुझे सिर्फ सलमान की ये ख्वाहिश नहीं लग रही। तो फिर ऐसा करो, खाने पे बुलवा लो दोनों को। तुम अपने सवालात पूछ लेना और हम अपनी बेटी से मिल लेंगे। क्या सलमान आएगा? आपको तो पता है कि वो अपने बिजनेस की वजह से बहुत ज्यादा बिजी रहता है। चलो उरूज से तो मिल लेंगे ना, असल खुशी तो उसी की है। ये लो मिठाई खाओ। तो ठीक है, मैं उरूज को फोन करती हूँ, मोबाइल लेकर आती हूँ। तुम्हें ऑफिस जाने का किसने कहा अरूज? मैंने कहा था। मैं तुमसे बात नहीं कर रही सलमान। अरूज तुम बताओ। मैं सलमान के कहने पर ऑफिस गई थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी इस चालाकी को। तुम जानती हो कि मैं सलमान की कोई बात नहीं टाल सकती, इसलिए हमेशा तुम उसके पीछे छुपने की कोशिश करती हो। सलमान की बीवी हूं तो उसके पीछे ही छुपूंगी। और दूसरा, मैंने ऑफिस इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैंने फाइनेंस में मास्टर्स किया हुआ है। वो तो सैकड़ों लड़कियां करती हैं। हाँ, लेकिन वो सब मेरी बीवियां नहीं। मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। तो आप अपनी गिरफ्त को नरम कर लें। हो सकता है कि सलमान आपके हाथ से ना निकले।